हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट कंटिन्यूसली मिल रहा है। और अगर आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत 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 गलत बात है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली कंटेंट मिलता रहे और जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। साथ ही अपने अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में शेयर कीजिए, इसके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ बांटने से खुशी मिलती है और आपको भी खुश होने का पूरा पूरा हक है। तो आप इस चैनल को आगे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 11th का टॉपिक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है इसका, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। अभी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो पूरी यूनिट है ये बेसिकली जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हो उसको रख कर डिज़ाइन की गई है। इसमें जितने भी टॉपिक है ऑलमोस्ट वो टॉपिक है जो कभी ना कभी आपने कंपटीशन एग्ज़ाम में या तो फेस कर चुके होंगे या फेस करने वाले होंगे। अगर कोई भी आपने छोटा मोटा एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर भी आपने देखोगे कि जो इसमें जो कंटेंट है, तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपके उस एग्ज़ाम में आए हुए होंगे कुछ ना कुछ। और आगे भी जो आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हो तो बहुत सा कंटेंट ऐसा है 11th और 12th दोनों में ही जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में डाला गया है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एवरेज के बारे में कि व्हाट इज़ एवरेज। वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि एवरेज निकालनी है। अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो उसमें आप एवरेज निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आपको भाई थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मैंने इतना लीटर अगर पेट्रोल डलवाया है तो मेरे को मेरी बाइक या स्कूटी इतनी दूर तक लेके ज़रूर चली जाएगी। तो वहाँ पर एक सिर्फ एक वो आइडिया होता है। अगर हम कहते हैं कि किसी स्कूटी की जो एवरेज है वो 40 किलोमीटर आपको 1 लीटर के अंदर वो देती है कि आप 40 किलोमीटर जा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 40 किलोमीटर जाते ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक एवरेज मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है कि लगभग लगभग 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम इससे कवर कर सकते हैं। उससे पहले, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में हम उस पेट्रोल को डलवा सकें और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू आगे कर सकें। ऐसे आप अगर आप स्कूल में आप मार्क्स निकालते होंगे, एवरेज निकालते होंगे कंपेयर करने के लिए, यार कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा बेटर कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्लास में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट की एवरेज निकाल देते हैं कि भाई उसकी एवरेज 76 है, 100 में से 76 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये श्योरिटी होगी भाई वो 76 नंबर ही लाएगा हर एक सब्जेक्ट में। किसी में थोड़ा कम हो सकते हैं, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब एवरेज क्या करता है, आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया दे देता है कि किसी भी जिस चीज़ की आप परफॉर्मेंस निकालना चाह रहे हो उसकी लगभग लगभग ये परफॉर्मेंस रहती है। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग वो उसी के आसपास रहता है। अक्सर हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं कि बैट्समैन की एवरेज निकाली जाती है कि भाई इस बैट्समैन की एवरेज 40 है या 50 है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जैसे ही उस मैच में जाएगा तो उतने 40 या 50 वो रन बनाएगा ही बनाएगा। कभी जीरो पे भी आउट हो जाएगा, कभी डबल सेंचुरी या सेंचुरी भी मार देगा। लेकिन उससे हमें एक आइडिया ये मिल जाता है कि भाई ये बैट्समैन अगर यहाँ पर है इस समय प्रेजेंट तो लगभग लगभग हमें इतने 40-50 के आसपास ये रन एवरेजली बनाता है। तो इतनी हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने रन ये बनाएगा। अब उम्मीदें हमारी टूटती हैं या नहीं टूटती हैं वो डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, प्लेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो आई थिंक एवरेज के बारे में आप समझ गए होंगे कि एवरेज एक्चुअली में क्या है। एवरेज को हम कभी अक्सर मीन भी बोल देते हैं। एवरेज इज आल्सो कॉल्ड मीन। ठीक है, अब ये मीन या एवरेज हम निकालते कैसे हैं? तो मीन का जो फार्मूला है आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में भी इवन पढ़ा होगा कि मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि जितनी भी वो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है, एवरेज का मतलब क्या हुआ, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं उन सब का अगर आप सम कर देते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, पांचों के जो मार्क्स हैं वो आपने टोटल कर लिए, उन पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल आएगा उसको हम ऊपर रख देंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ नंबर जो है वो 5 है तो 5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, उससे आपकी उन पांचों सब्जेक्ट की एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम ये तो हमने थ्योरेटिकल उसमें लिख दिया, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ऑब्जर्वेशंस को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम x1 मतलब पहली ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, x2, x3, कितनी ऑब्जर्वेशन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबसे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी आपकी एवरेज का एक फार्मूला बन जाएगा। बस सिंपल क्या करना है, सारी भी जितनी भी वो दे रखी हैं आपको,
ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उन सबको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जितना टोटल है उसका कि इतनी है, 5 है, 6 है, 10 है, उससे आप डिवाइड कर दो, वो उसकी एवरेज निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हो। साथ ही इसमें आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिससे आपकी कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी सॉल्व करना सीखोगे। तो मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले जो 5 नेचुरल नंबर है उसकी मेरे को एवरेज फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी एवरेज फाइंड करेंगे तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका 1, फिर उससे अगला 2, 3, 4 एंड 5। अब क्योंकि 5 ही नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 होगी। 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। पहले इसका सम करते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 3 15। तो ये आ गया 15/5, यानी इसकी जो एवरेज आ गई आपके पास 3 आ गई। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये कहता है इफ़ x इज एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन इट्स एवरेज इंक्रीजेज बाय x। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आपके यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन में आप कुछ ऐड कर देते हो, कुछ भी ऐड कर देते हो, तो आपका जो मीन है या एवरेज है उसमें भी वो नंबर ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें कहता है कि भाई आपकी जो हर एक ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो जो नई एवरेज आएगी वो आपकी क्या आएगी। मान लो मैं यहाँ पर x की जगह एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट x = 2, कि हमने हर एक उसमें 2 को ऐड कर दिया। अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 + 2 इसमें मैंने ऐड कर दिया, 2 + 2, 3 + 2, सभी के अंदर आप 2 को ऐड कर दो, 4 + 2 एंड 5 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगी, क्योंकि ऐड होने के बाद, ये दोनों ऐड होने के बाद ऑब्जर्वेशन तो एक ही बनेगी। एक इधर 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन होगी। अब इसका जो आंसर है मुझे इसको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को क्या करना है, जो मेरा आंसर आया था 3, उस 3 में मेरे को बस 2 को ऐड कर देना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं 5 क्यों आ रहा है आंसर। देखो यहाँ से ऐड करेंगे 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 4, फिर 5, फिर 6 और वहाँ आ गया 7 डिवाइडेड बाय 5। 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 प्लस में 3 25। आंसर क्या आ गया 5। यहाँ से भी आंसर 5 आया, मैंने जो डायरेक्ट लिखा था वो आंसर भी 5 आया। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर मीन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई मेरे को वहाँ पर 3 को ऐड करना है हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो नया मीन क्या होगा। अब मान लो मीन ऑलरेडी 10 दे रखा है आपको, तो नया मीन आपको निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो आपका मीन था पहले वाला उसके अंदर 3 ऐड कर देना है। अगर पहले 10 दिया है तो उसमें 3 ऐड कर दो, आंसर आ गया आपका 13। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी की वो हो जाएगी, यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर हम यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन इट्स एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज डिक्रीजेज बाय x। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को हर एक ऑब्जर्वेशन में से x को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरा जो आंसर है उस आंसर में से भी मेरे को वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे हमने 2 यहाँ पर लिया था, अब मैं फिर यहाँ पर 2 ही ले लेता हूँ। 2 की हेल्प से हम सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नई एवरेज निकालेंगे तो अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है 2। तो पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 1 में से 2 माइनस करा, 2 में से 2 माइनस करा, 3 में से 2 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद 4 में से 2 माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस करो। अब देखो कि यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। आई थिंक ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसका आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मेरी जो ओरिजिनल एवरेज थी वो क्या थी, 3 थी, उसमें से मेरे को 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 3 - 2 मतलब आंसर आएगा 1। वेरीफाई कर लेते हैं साथ साथ हम। 1 - 2 करेंगे, -1 आ गया, इधर से करेंगे 0 आ गया, इधर से 1 आ गया, फिर यहाँ से 2 और लास्ट में से 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 + 2 5, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा इससे,
तो 5/5 यानी आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें क्या मिल गई, अगर किसी भी ऑब्जर्वेशंस के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी सबके अंदर करना है, किसी एक के अंदर मत कर देना। सब ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर आपको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके मीन में से भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। इफ x is multiplied to each observation, if x is multiplied to each observation, then average also multiplied by x। अगर हम यहाँ पर ना प्लस कर रहे हैं ना माइनस कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो भी वही प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसको आप मीन में भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, नई एवरेज अगर हम निकालें तो हमारे पास पहले थी 1, 1 के अंदर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 के अंदर कर दिया, फिर 3 के अंदर कर दिया, 4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 में मल्टीप्लाई करा। तो जो हमारा आंसर आना है, अब हमारा आंसर क्या आएगा, पहले हमारा आंसर क्या था 3 था, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका 6। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4, 6, 8 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 प्लस में 6 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 6। दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर इसकी एक चौथी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर हम डिवीज़न करते हैं, if each observation is divided by x, if each observation is divided by x, then its average also divided by x। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप किसी भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप सभी को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देते हो तो जो हमारा मीन होगा वो भी x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, इसको वेरीफाई हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर है 1 2 3, हम सभी को इन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर आ गया 2.5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा पहले पास था हमारे पास 3, अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आना चाहिए हमारा 1.5। अब चेक करते हैं क्या 1.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इन सबको ऐड करते हैं, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 15 आ गया, 1 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो 15 5 जो 75 होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 1.5। तो हमारा आंसर ये मैच कर गया। तो इसी तरीके से ये मीन की आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा ये है कि मान लो सपोज़ आपको क्वेश्चन में कह देता है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 है, कितनी भी है ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ नहीं दी, वो कहता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया मीन क्या होगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता आपको तो फिर आप फंस जाओगे, यार जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं दी हमें तो हम उसका नया मीन बताएंगे कैसे, उस पुराने मीन से नया मीन बताएंगे कैसे। तो पुराना मीन आपको कुछ भी दे रखा है, मान लो कहता है कि पुराना मीन 100 है और 2 से हम हर एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर नया जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 200। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ इसकी पता है तो आई थिंक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिसमें जिस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। एक तो सिंपल ये हो गया कि आपको मीन पूछ लिया, आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद डिवाइड कर दिया, लेकिन और इसमें किस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने आ सकते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कहता है द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 80। 4 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनकी जो एवरेज है वो आपको 40 दी हुई है। इफ़ फर्स्ट 3 नंबर्स आर दिस दिस एंड दिस, देन फाइंड द 4th नंबर। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का बारे में दे रखा हो कि भाई इतने नंबर्स है और उनकी इतनी एवरेज है, तो आप हमेशा उसका टोटल निकाल सकते हो। कैसे, देखो हमने फार्मूला जो समझा था, फार्मूला हमारा क्या था एवरेज का फार्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला था हमारा।
अगर किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज के बारे में दे दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में दे दिया तो आप हमेशा उसका सम निकाल सकते हो। बस सम के लिए आपको करना क्या है, आपको एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस पूरे डाटा का आपके पास टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 4 आपके पास नंबर हैं और उनकी एवरेज 80 है, तो यानी इन 4 नंबर का जो टोटल आ रहा है वो कितना है, देयरफॉर सम ऑफ 4 नंबर्स। इन चारों नंबर का सम आपको निकालना है। तो यहाँ जो मैंने आपको तरीका बताया बहुत से क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है, तो ध्यान रखना है जब भी आपको सम निकालना है हमेशा एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास सम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 4 को आप जब 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया टोटल 320। ठीक है, अब इन 4 नंबर्स में से कह रहा है कि भाई 3 नंबर तो ये हैं, चौथा नंबर आपको बताना है। तो अब इजीली आप बता सकते हो भाई 4 नंबर का टोटल आपके पास आ गया, तो 80 प्लस 90 प्लस 100, जो चौथा नंबर है उसको आप x मान लो, y मान लो, फोर्थ नंबर लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इन सबको आप प्लस करो, कितना हो जाएगा, 8 और 9 7 7 यानी हो गया 270, 190 और यहाँ आ गया 270 प्लस में x इक्वल्स टू 320। इसको आप उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। तो इस तरह से जो पांचवा नंबर, जो चौथा नंबर था, सॉरी, जो चौथा नंबर आपके पास था वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इज 45। जो आपके पास 15 स्टूडेंट है उन सबकी अगर आप एवरेज निकालते हैं तो वो 45 है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट इज 48, जो पहले 8 स्टूडेंट है उसकी एवरेज अगर निकालेंगे तो 48 है, और जो लास्ट के 8 स्टूडेंट है उसकी एवरेज 42 है। तो यहाँ पर जो 8th स्टूडेंट है उसके मार्क्स बताने हैं। पहले 8 की निकाली आपने, लास्ट के 8 की निकाली, तो कितने हो गए, 8 प्लस 8 16 हो गए ना। तो 16 हो गए, मतलब एक जो बीच वाला जो स्टूडेंट है तो वो पहले 8 में भी आ रहा है और लास्ट के 8 में भी आ रहा है, दोनों तरफ खेल रहा है भाई, दोनों टीमों में बैटिंग कर रहा है वो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बीच का बिच्छू, जब हम गेम खेलते हैं तो जो एक प्लेयर जो एक्स्ट्रा बच जाता है, मान लो 10 यहाँ हो गए 10 यहाँ हो गए, एक प्लेयर एक्स्ट्रा बचता है, तो हम लोग जब खेलते थे क्या करते थे, उसे बीच का बिच्छू है भाई, दोनों तरफ से खेलेगा। तो ये जो 8 स्टूडेंट वही है, ये पहली टीम से भी खेल रहा है, जो पहले 8 हैं, और जो लास्ट के हैं उनसे भी खेल रहा है। तो और थोड़ा ध्यान से समझो इसे, मान लो 15 स्टूडेंट है, 15 के बारे में कहता है कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 15 है, 13 14 15 स्टूडेंट है। तो 8वें नंबर का जो स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है, इसके मार्क्स आपको बताने हैं। जब हम पहले 8 स्टूडेंट का लेते हैं तो पहले 8 स्टूडेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसको भी इंक्लूड किया गया। और जब हम लास्ट के 8 स्टूडेंट को लेते हैं तो उसमें भी इसको इंक्लूड करेंगे, तभी तो 8 बनेंगे लास्ट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पर आएगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये दोनों टीम में आ रहा है भाई, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमें इसी के मार्क्स बताने हैं बस, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या तरीका रहेगा, पहले तो हम क्या करते हैं, जो इसके पहले 8 स्टूडेंट हैं उसकी एवरेज के हिसाब से उसका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स। उसके लिए क्या तरीका रहेगा, वही 8 स्टूडेंट है, एवरेज आपको दे रखी है 48, तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 64। तो यहाँ आ गया 8 4 32 प्लस 6 38, 384 आ गया टोटल। ऐसे आप टोटल मार्क्स निकाल लो लास्ट के जो 8 स्टूडेंट हैं उनका, उसकी एवरेज दे रखी है आपको 42, तो 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 8 4 32 प्लस 1 33, तो ये आ गया आपके पास 33 और 336। अब पहले 8 का निकल गया, लास्ट के 8 का निकल गया, यानी जो टोटल अभी कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, पहले 8 और लास्ट के 8, यानी इनका जो टोटल हम करेंगे तो टोटल ऑफ 16 स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 384 प्लस में 336, 4 प्लस 6 10, 8 और 3 11 1 12 और यहाँ आ गया 720। तो ये जो 16 स्टूडेंट हो गए, ये वाला जो स्टूडेंट है ये दोनों बार आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हम पहले सबका टोटल निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो 15 स्टूडेंट है उसका मीन है 45। तो टोटल मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट
15 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 675। ये आ गया 15 स्टूडेंट का। ये था हमारे पास 16 स्टूडेंट का। तो जो 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कैसे निकलेंगे, मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट। जो 16 स्टूडेंट के टोटल था उसमें से माइनस कर दो आप 15 स्टूडेंट का, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 माइनस 7 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। ठीक है, 8 स्टूडेंट का ही क्यों निकला है, क्योंकि भाई ये जो 8 स्टूडेंट है ये 2 बार आ रहा था, पहले 8 में भी आ रहा था, लास्ट के 8 में भी आ रहा था। तो अगर आप इन सबको माइनस कर दोगे, अब सबको माइनस करने का मतलब है इन सबके मार्क्स कम हो गए, लेकिन ये तो 2 बार आ रहा था ना, तो ये एक ही बार तो कम होगा, तो एक बार जो बचेगा वो इसी के नंबर ही आपके पास बचेंगे यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास कई सारे आते हैं, जिसमें पहले और लास्ट में से दिया होता है, फिर उसके जो बीच में जो आ रहा होता है उसका आपको उसके मार्क्स निकालने पड़ते हैं या उसकी जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है। उन क्वेश्चन में सभी में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, बीच के बिच्छू के मार्क्स इसको इस तरीके से निकालने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 72.5। क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स की एवरेज है वो 72.5 है। तो यानी अगर इन 40 स्टूडेंट के हम टोटल मार्क्स निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ टोटल निकालना है, तो 40 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी एवरेज है 72.5 से। अब 40 को और 72.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, और 4 7 जा 28 प्लस 1 यानी 29। तो 2900 इसका टोटल आ जाएगा 40 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं। अब यहाँ पर एक बच्चे के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है, बेचारे के साथ अन्याय हो गया है। क्या अन्याय हुआ कि उसके जो मार्क्स थे, उसके जो मार्क्स हैं, कह रहा है कि लेटर ऑन इट वाज डिडक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ 84। यानी उसके मार्क्स तो 84 थे लेकिन गलती से उसको 48 लिख दिया गया। तो अन्याय हुआ नहीं हुआ उस बच्चे के साथ, तो उसको हमें न्याय दिलाना है, हमें उसकी करेक्ट एवरेज बतानी है। तो उसके हिसाब से अब जब 48 से अब जब 84 करोगे आप, तो नेचुरल है कि एवरेज तो बढ़नी है पूरी क्लास की, क्योंकि एक बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे तो पूरी क्लास की एवरेज पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कितना इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है, यानी करेक्ट एवरेज आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, जो करेक्ट टोटल है वो निकालते हैं पहले यहाँ पर। अब करेक्ट टोटल हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो टोटल अभी है वो 2900 है। ठीक है, अब इसको हमें करेक्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर गलत लिखा गया था, क्या गलत लिखा गया था 48, उसको माइनस कर देते हैं और उसकी जगह जो सही मार्क्स हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो अब आपके हिसाब से कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ, यहाँ से 14 माइनस 8 करेंगे 6, 7 माइनस 4 3, यानी अब टोटल जो है वो नया ये है 2936। अब इसके हिसाब से आपको करेक्ट एवरेज बतानी है। तो करेक्ट एवरेज निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 2936, ये करेक्ट टोटल हो गया। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही रहेंगी, क्योंकि एक मार्क्स आपने कम करे तो एक मार्क्स आपने बढ़ा दिए, यानी जो 40 स्टूडेंट थे वो 40 के 40 ही रहेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 40 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले 4 से हम इसको काटते हैं, यहाँ पर 10 आ गया, 4 से इसको काट के देखते हैं, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, यानी 73.4। ये आ गया आपके पास करेक्ट एवरेज उस पूरी क्लास की। तो ये था आपका टॉपिक एवरेज का। तो कुछ हमने एग्जांपल से यहाँ समझा कि किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब आपका होमवर्क ये है, आपका काम ये है, जो आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर बुक में, एम.एल. अग्रवाल है या आर.डी. शर्मा या कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, मैं एम.एल. अग्रवाल से करवा रहा हूँ आपको, तो उसके आप क्वेश्चंस करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एम.एल. अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है उसको पूरा यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले आप उसको करके रखें, और अगर उसके आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर जो हैं और आपके आंसर मैच करते हैं, दैट मीन्स आपने चैप्टर अच्छी तरह से सीख लिया है। और अगर नहीं मैच करते तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार दोबारा समझ लो, दोबारा समझने के बाद फिर दोबारा ट्राई करना, तो डेफिनेटली आपको चैप्टर बड़े आराम से आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।